नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शहर धीरे धीरे गर्म होने लगा है। भागीरथपुर में ठंडा पानी आए नहीं आए, पर शहर की राजनीति धीरे धीरे उबाल लेने लगी है। राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भाजपा की कोशिश है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर राजनीति का अखाड़ा न बना पाए। भाजपा का मानना ये है कि कांग्रेस जो है आपदा में अवसर तलाश कर रही है। कांग्रेस का मानना ये है कि किसी के सुख दुख में जाने से क्या बुराई है। हमेशा ये होता है इस देश में, लोकतंत्र में तमाम नेता इधर से उधर जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस मामले में जा चुके हैं। पुलवामा बोर्ड वाले मामले में प्रधानमंत्री भी शहीदों के नाम पर एक वोट मांग चुके हैं, तो उन्होंने आपदा में अवसर निकाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के मामले में भी आपदा में अवसर खोजे गए। तो राजनीति में आपदा में अवसर नहीं खोजा जाता। राजनीति में एक दूसरे के दुख में शामिल होकर अपनी तरफ से भावना व्यक्त की जाती है और हो सकता है किसी के आने से और बेहतर हो सके। मुझे लगता है कि वो आपदा में अवसर तो हम देखेंगे बाद में। और शहर में और भी खबरें इस टाइम शुरू करते हैं। हम पत्रिका की खबर से शुरू करते हैं। आज कल मुख्यमंत्री इंदौर में थे और मुख्यमंत्री जम के भड़के हैं राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पे कि उन्होंने जो है ये जो 23 लोग मर गए, आज शायद 24 हो गए, उस मामले में जो है उसको आपदा में अवसर बनाकर जो है दुख के समय में भी राजनीति कर रहे हैं। और उस पर लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और सारे ही लोग कांग्रेस में भिड़ गए कल। और कांग्रेस का लाभ हो गया। कांग्रेस जो चाहती थी वो कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस खुद चाहती थी कि तमाम बड़े नेता कांग्रेस को गाली बकना शुरू कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद कांग्रेस में जाने के उनको लग रहा है आप इस मुद्दे को छोड़ो मत। ज़्यादा बेहतर होता है कि इस मुद्दे को कांग्रेस को कोसने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बता दें कि भागीरथपुरा जैसा परिणाम कहीं होगा नहीं और बेहतर तरीके से हम यहाँ पानी की तमाम व्यवस्था करें। जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश ईमानदारी से की जाएगी। तो लोगों को एक संदेश जाता। कांग्रेस को कोसने से सारे लोग कांग्रेस के उसमें हो गए कि वाह कांग्रेस की क्या गलती है इसके अंदर। वो तो बाद में पता लगेगा। अब एक आंदोलन तो खड़ा होने जा रहा है लंबा चौड़ा। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में भुनाने के लिए प्रयास करेगी। और उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने पाप हैं कि सिर के बाल कम पड़ जाएंगे। क्या सही क्या है? बाल कम पड़ेंगे या ज़्यादा पड़ेंगे, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से जो मौतें हुई हैं उस पर अब सियासत जो उबाल पे आ गई है। 5 दिन पहले कांग्रेस ने, मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, कमलनाथ को छोड़कर ऐसा कोई नेता नहीं बचा था जो इंदौर की सड़कों पर नहीं चला। और कुल मिलाकर मोहन सरकार को घेरने की तैयारी की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की घेराबंदी करने की कोशिश की गई। बात कर रहे हैं महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफा मांगने की बात की गई। कुल मिलाकर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में गंदे पानी का ये जो मुद्दा है इसको इतना गर्म कर दिया जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सियासत की जो बागडोर संभालने वाले हैं वे हिल जाएं। इसको लेकर उन्होंने तमाम कोशिशें की। खूब पहले दिन से बयानबाजी हम देख रहे हैं। अब 15 दिन से जो हमले कांग्रेस की तरफ से हो रहे थे, अब उसका जवाब देने के लिए भाजपा को कोई ना कोई मौका चाहिए था। वक्त का इंतजार कर रहे थे, कल मौका मिल गया। नर्मदा के चौथे चरण की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे। उनके सामने नर्मदा का चौथा चरण शुरू करने की बात तो जितनी होनी थी हो गई। उसके अलावा इन भागीरथपुरा के मामले में कांग्रेसियों ने जो नेताओं को आरोप प्रक्षेप लगाए हैं उसका जवाब भी करारा दिया गया। और पानी पी कर, क्योंकि मैं इसे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं पानी पी कर, कि मुख्यमंत्री 3 घंटा कार्यक्रम में देरी से आए। 3 घंटे तक इंतजार करते करते पानी पीते रहे नेता और इंतजार करते, और तब तक तो किसी पर उन्होंने जो है भड़ास नहीं निकाली। मुख्यमंत्री आए उसके बाद सबसे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भड़ास निकाली। उसके बाद जो है मधु वर्मा ने भड़ास निकाली। जी हाँ, ये वही मधु वर्मा हैं जो विधायक चुनाव में भी जीतू पटवारी के खिलाफ नहीं बोले थे। कल जमकर बरसे जीतू पटवारी पर। फिर बात कर ले मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि भागीरथपुरा का कांड से दूर ही रहे, पर कल मुख्यमंत्री के सामने इनकी भी जुबान खूब चली और इन्होंने भी खूब रगड़ के जो है कांग्रेस की घेराबंदी की। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, आपको इतना बता दूं मैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तो वो व्यक्ति हैं जिनकी विधानसभा में कांड हुआ और सबसे ज्यादा घेराबंदी उन्हीं की गई। कैलाश जी भी इंतजार कर रहे थे मामला शांत होने के बाद में बोलने का। कैलाश जी वो नेता हैं जो वक्त का इंतजार करते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हो गया। फिर जो कैलाश जी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो इंदौर में आकर इंदौर के सफाई तमगे को चैलेंज कर गए, इंदौर के सफाई मित्रों की मेहनत को चैलेंज कर गए, शहर के लोगों के जो तमगा है उसे फर्जी बताने वाले लोगों को कहा, इन बेशर्म लोगों को तो यहाँ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। तो ये सारा जो मस्किया हुआ, फिर मुख्यमंत्री बैठे वही थे मंच पर। मुख्यमंत्री ने एक एक नेता के भाषण पर शाबाशी दी। आपको बता दूं मैं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव तो जिस अंदाज में कांग्रेसियों को लपेट रहे थे, जब वे बात करके भाषण दे के लौटे, मुख्यमंत्री ने उन्हें हैंडशेक करते हुए
शाबाशी दी। और मुझे ऐसा लगता है कि कल मौका था और भाजपाइयों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि इसके अंदर तड़का लगाने का जो काम राहुल गांधी के 17 जनवरी को इंदौर आने की खबर ने कर दिया। जब नेता वहां मंच पर बैठे थे तभी खबर आ चुकी थी कि राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। तो ऐसे में नेताओं का जो उबाल था, मुझे लगता है उसमें तड़का लगने से और तेजी से निकला और उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। अब कांग्रेस की बारी है। परसों भागीरथपुर में जब राहुल गांधी होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अपनी भड़ास निकालने का भरपूर मौका भाजपा नेताओं के खिलाफ मिल जाएगा। देखेंगे, अब सारे लोगों को इंतजार है राहुल गांधी के आने का और उस दिन होने वाले धरना आंदोलन का, देखा जाएगा। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लेना। अग्निबाण आज खबरों में कोई ऐसा विशेष नहीं है, एक एक खबरें उठाई हमने सब जगह से। एक तो ग्वालियर मेले को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया, ग्वालियर उज्जैन मेले से 50% छूट के साथ गाड़ियाँ मिलेगी। अभी तक इसमें शिकायत ये होती थी कि गाड़ियाँ भले आप कहीं से खरीदते हो, लोग ग्वालियर मेले का बिल बना के आपको दे देते थे और उसके कारण बड़ा नुकसान विभागों को होता था। वैसे ही जो घाटे में चल रहे हैं विभाग, जीएसटी की बुरी मार पड़ती थी, क्योंकि सब जगह 50% छूट अगर आप ग्वालियर से ले रहे हो तो आप इंदौर से बिल बनवा लो, इंदौर वाले ग्वालियर का बिल बना के आपको दे देते थे। तमाम कार के कारोबारी यही काम करने लगे थे, इसके कारण बड़ा नुकसान हो रहा था। पर फिर ठीक है, आम आदमी का भला तो हो ही रहा। शोरूम पे लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग शुरू हो गई, 50% छूट बड़ी होती है। जीएसटी की छूट के बाद ये और छूट है बड़ी, तो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार वाहन खरीदने का सैलाब फिर देखने को मिलेगा। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाड़ी खरीदते हुए जो सबसे बड़ा जो टैक्स लगता है वो रोड टैक्स होता है। रोड टैक्स में आपको आधी रियायत अगर मिल जाएगी तो इंदौर वाले उज्जैन या ग्वालियर तक जाके भी गाड़ी खरीद लेंगे। पहले ग्वालियर तक रुक करना पड़ता था, अब चूंकि उज्जैन में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 साल से सुविधा दे दी है कि हम जो है उसी पर चर्चा कर लें कि इंदौर में ही जो है गाड़ियाँ मिलती जाए और हम उस पर छूट का फ़ायदा ले लें। इंदौरी जो है महंगी गाड़ियाँ खरीदने के शौकीन है। पिछले दिनों ही इंदौर में एक 5 करोड़ की गाड़ी की जो चर्चा चली थी कि इंदौर में आई थी और वो 15 करोड़ की गाड़ी भी दिखाई दी थी। तो इतनी महंगी गाड़ियाँ जो लोग खरीदते हैं उसके अंदर जो लाखों रुपए उन्हें टैक्स का बचता है। तो इंदौर में अभी आपको मैं बता दूं, पिछले 2 साल में अगर आपने गौर किया हो तो MP 13 पासिंग की गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी जो इंदौर में चलती पाई जाती है। अब MP 13 क्यों? क्योंकि MP 13 जो है उज्जैन का कोड है, MP 09 इंदौर का कोड है। इंदौर में MP 13 की गाड़ियां देख के लोग समझ जाते हैं कि गाड़ी भले इंदौर में चल रही है पर उज्जैन से खरीदी गई है। तो इसी और गाड़ियां आज इस मेले में मुझे लगता है कि वो खरीदी जाएगी और लोग छूट का फायदा इसीलिए उठाते हैं। और लोगों को माफी, MP 13 गाड़ी का नंबर आजकल वैसे ही वजनदार हो गया। पुलिस वाले सोचते हैं MP 13 गाड़ी आगे जाने तो बाद में कौन 13-14 करता फिरेगा। इसलिए मैच है, निर्णायक मैच का फैसला होना है इंदौर में। आज दोनों टीमें आ गई, कुछ खिलाड़ी आना शुरू हो गए, कल कुछ प्रैक्टिस कर भी रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतवार को मैच है ना, ये तो इतवार को होने वाले मैच को लेकर बड़ी तैयारियां हो गई। शहर में टिकट नहीं मिले, इसको लेकर बड़ा खींचतान मची हुई है। बाहर से भी तमाम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि टिकट कहीं से मिल जाए, संभावना बहुत कम है। व्यवस्था बड़ी सख्त की गई है पर टिकटों को लेकर बड़ा रोना है। और जो फ्री टिकट मिला करते थे मंत्री जी की तरफ से भी, उनमें भी बड़ा रोना हो गया। इस बार उन्होंने भी हाथ खींच लिए, वहाँ से भी टिकट नहीं मिल पा रहे। क्या जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं अगले जो 3 दिन हैं इंदौर के लिए बड़े ही क्रूशियल हैंगे। 17 तारीख को राहुल गांधी इंदौर में और 18 तारीख को जो है क्रिकेट का वनडे मुकाबला होने जा रहा है। और वनडे मुकाबला भी अपने आप में रोचक इसलिए कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के भारत दौरे के अंदर 3 वनडे मैच रखे गए थे। 2 वनडे मुकाबले में 1-1 की बराबरी पर मुकाबला अटका है। मतलब फाइनल निर्णायक मुकाबला इंदौर में होने जा रहा है जो दोपहर 1:30 बजे से डे नाइट मैच खेला जाएगा। अब टिकटों की जैसे आपने बात की, इस बार ऑफलाइन टिकट नहीं बेचे गए, सारे ऑनलाइन टिकट बिके हैं और साइट खुलते ही सारे टिकट बिक गए, सस्ते हो या महंगे हो। अब लोग उन लोगों को तलाश रहे हैं जो ये महंगे टिकट भी देने को तैयार है, सस्ते है, ऊपर से पैसे लेने को भी तैयार है। नेताओं की चूंकि जो आपने बात की है, नेताओं के लिए आपको मैं बता दूं एक कोटा फिक्स है इंदौर में। जब भी मैच होता है नेताओं के लिए वो टिकट जो है, वो पासेस जो हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। हालांकि समर्थक इतने हो गए हैं कि हालत खराब हो रही कि किससे बताएं कि कितने पासेस आए हैं। 2 पास पर लेने वाले 200 हैं। तो नेताजी किसको खुश करें और किसको छोड़ें ये नेताजी की समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक है, इंदौर में मैच को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है और आज दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी है। एक खबर आपने, हम गांधी प्रतिमा का रोज किस्सा करते रहते हैं आपसे कि वहाँ पे जो है चूहों ने तमाम खड्डे कर रखे हैं। एक और जो है राजवाड़े पे देवी अहिल्या प्रतिमा के नीचे भी तमाम जगह जो है आज कांग्रेस ने जो है इसका फोटो वो जारी किया कि वहाँ पे भी जितने चूहे वहाँ नहीं उससे ज़्यादा चूहे यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इस शहर में ज़मीन के नीचे कम से कम 5 से 7 लाख चूहे हैं जो इधर से उधर निकलते रहते हैं और वही जो है वो काम करते रहते हैं। राहुल गांधी के आने को लेकर जो तैयारियाँ की गई है उसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो तैयारी की है उसमें राहुल गांधी साहब यहाँ इंदौर में
कांग्रेस के पार्षद और नगर के अध्यक्ष से मिलेंगे राहुल गांधी, यहाँ बात भी करेंगे वो, क्योंकि यहाँ है सर पूरा दिन है ना, कितने घंटे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं राहुल गांधी का इंदौर जो दौरा हैगा उसमें 2 कार्यक्रम अभी तक तय माने जा रहे हैं। एक भागीरथपुरा तय है जिसके लिए वे अधिकृत रूप से आ रहे हैं, दूसरा आनंद मोहन माथुर सभागृह में एक कार्यक्रम की तैयारी की गई जो शुद्ध पानी पर होगा। इसके अंदर राहुल गांधी की मौजूद रहेंगे और पानी के जानकार मौजूद रहेंगे, और इंदौर मध्य प्रदेश में जितनी भी नगर पालिका और नगर निगम है वहाँ के पार्षदों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया है। शुद्ध पानी पर बात होगी। राहुल गांधी की मंशा है, कांग्रेस की मंशा है कि इंदौर में जो भागीरथपुरा से जहरीले पानी निकला है उस पानी की गूंज पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए, ताकि मौजूदा सरकार जो 20-25 साल से इस प्रदेश में काबिज है उसे हटाया जा सके। सबकी नजरें लगी रहेगी, हमारी नजरें भी और आपकी नजरें भी लगी रहेगी। अब हम दोपहर खबर की बात कर रहे हैं। दोपहर खबर पहले पेज की खबर है, जिस पर हम बात इसलिए करते हैं कि ये खबरें आपको कमर्शियल खबरें देखने को नहीं मिलती हैं। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में पाया गया कि देश के 85% मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। इसमें से 35% ऐसे हो गए हैं जिन्होंने कर्ज भरना बंद कर दिया। ये कौन से लोग हैं जो 30,000 से लेकर 65,000 रुपये महीना तक कमा रहे थे। सर्वे में ये भी पाया गया कि इनकी किस्त मतलब कुल आय का 40% जो है वो कर्ज में जा रहा है, और जिनका 50% से ऊपर कर्ज में चला गया है वो अब दूसरे माध्यम से कर्ज ढूंढकर पुराने कर्ज को चुकाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 15% लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी कम होने के बावजूद उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है या कम वेतन पे काम करना पड़ रहा है। ऐसे 15% लोगों को अब अपना सोना गिरवी रखकर जो है कर्ज उठाकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसमें जो अच्छी नौकरियों पे जो IIT और जो महंगी नौकरियों पे तमाम लोग थे, वे जो 40,000 50,000 की नौकरियां किया करते थे वो सब 10 से 15 और 20,000 की नौकरियों पर आ गए हैं। कॉल सेंटर पर इंजीनियर काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर पर जहाँ युवा लड़के काम करते थे वहाँ इंजीनियर काम कर रहे हैं, MBA काम कर रहे हैं कॉल सेंटर पर। 8 घंटे के वो 6 से 10 हज़ार रुपये तक देते हैं 3 महीने बाद से। तो तमाम जगह पर जो है रोजगार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। और ये एक सर्वे है जिसने ये बताया कि मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मतलब कर्जदार देश में इतने हो गए हैं, तो कर्जदारों के पीछे भी आपको समझना हो कि मध्य प्रदेश देश में जितनी सरकारें हैं वे कर्ज का घी आपको पिला रही है विभिन्न योजनाओं के अंदर। आपको चुकाना है, थोड़ा रुक जाइए आप, फरवरी निकल जान दीजिए। फरवरी के बाद में आप समझ लीजिए 1 अप्रैल से जो नई बिजली की दरें आएगी उसमें 51 पैसे यूनिट बढ़ाने की मांग की गई है। नहीं बढ़ाई तो 36 पैसे बढ़ाई, तो आप ये मान चलिए हर परिवार को गिरी से गिरी हालत में 200 रुपये का खर्च अतिरिक्त आएगा। ये खर्च उसके जो है उसको साल भर के ही हो जाते हैं 2400 से 3,000 रुपये, 2600 रुपये के लगभग बैठते हैं। आप समझ लीजिए कि 1 साल का पूरा आपका बड़ा पैसा जो है इसमें बढ़ के जाएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं भागीरथपुरे को लेकर। फिर इस खबर में भागीरथपुरे को लेकर अधिकारियों का कहना यह है कि अभी जितना पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी लोग अपने पीने के उपयोग में नहीं ले रहे हैं। कोई गाड़ियाँ धो रहा है, कोई घर में दूसरे काम कर रहा है, कोई पानी छिटक रहा है, कोई कारें धो रहा है, और तमाम पानी जो है वो बाहर बहाया जा रहा है। पानी का पीने के लिए अभी तक प्रशासन ने भी नहीं कहा है कि पानी पीना शुरू करना है। दूसरी ओर अधिकारी भी घबराए हुए हैं। अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर पानी पीने के बाद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। 7 दिन अभी अधिकारियों के कहना और लगेगा इसमें, जब तक पानी पीना लोग शुरू नहीं करेंगे, या फिर अधिकारी खुद वहाँ पीना शुरू करें, तमाम नेता वहाँ नलों से पानी लेके पीना शुरू करें और बताएं कि ये पानी पूरी तरह से अब आपके पीने योग्य हो चुका है। इस पर सबकी नज़रें लगी हुई है, क्योंकि अधिकारी भी बचना चाहते हैं कौन पिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि नई मुसीबत का घर बन जाए। नेता अपने हिसाब से पानी खुद ही ला के वहाँ पी रहेंगे। तो आम लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं भागीरथपुरे में वो पीना शुरू कर दें, और वो पीना शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ टैंकर खड़े हैं नर्मदा के और वो पानी पिला रहे हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका नतीजा मुझे लगता है कि पहल कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है कि पहल कौन करेगा। राजनीति करने भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, पर कोई पानी के लिए पहल कौन करेगा। सवाल ये अफसर लॉबी भी पीछे खिसकी हुई है। ठीक है, पानी की आप रोज जांच कराइए, सप्लाई शुरू करिए, रोज जांच कराइए, लोगों के सामने जांच रिपोर्ट रखिए ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि हाँ अब जो है पानी ठीक आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले शुरुआत पानी पीने की खुद करिए, लोगों के सामने पानी पी पानी हमने पी लिया बोतल भर के, आप देख लीजिए, अगर हम पी सकते हैं तो आप भी पी सकते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा कायम होगा। हाँ, अब सबका इंतजार ये है कि पहले आप पियो फिर हम पिएंगे। घंटी कौन बांधे गले में, सबका इंतजार इसी बात को लेकर है। एक और जो है हमारे गौरव चतुर्वेदी जी कालम लिखते हैं, उन्होंने बोला कि अगले कुछ दिनों में सरकार की वित्तीय हालत बहुत गड़बड़ है मध्य प्रदेश सरकार की, और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी दिन लगाई जा सकती है कि तमाम खर्चे जो हैं, जो अनावश्यक खर्चे या जो नहीं हुए तमाम खर्चे वापस राज्य शासन में जाना शुरू हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि आने वाला बजट भी है और उसके पहले खर्चों का दुरुपयोग ना हो पैसों का, इसलिए प्लस इसलिए भी कि सरकार के पास में आगे आने वाले समय के लिए फिर कर्ज उठाने की तैयारी करना, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो ये तो थी अखबारी खबरें जो हमने आपको बताई। हमारा आपसे आग्रह है कि ये कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं, कृपा करके अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, लिंक जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।